उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार में युवा बड़ी बड़ी डिग्री लेने के बाद भी योग्यता से कहीं कम की नौकरी पाने के लिए लाचार हो जाते हैं। ऐसा ही हाल देश की राजधानी से सटे हरियाणा के नौजवानों का भी है। यहां भी नौजवान एक छोटी सी नौकरी पाने के लिए लाचार हैं। ये जो जमीन पर बैठे नौजवान देख रहे हैं, इन्हीं नौजवानों के कंधे पर भारत का भविष्य बताकर सत्ता हासिल करते हैं राजनेता। लेकिन फिर क्या होता है? फिर बीए, एमए, बीटेक, बीएससी, एमएससी पास नौजवान भी 8वीं पास योग्यता वाली चपरासी की ग्रुप डी की नौकरी के लिए जमीन पर बैठकर अपनी बारी का इंतजार करता पाया जाता है। पीएन की नौकरी 8वीं बेस मांग रखा है। यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएशन वाले भी आए हुए, यहाँ पे एमए कर रखी है, दोनों एमएससी कर रखी है, वो भी आए हुए। यहाँ पे कंपटीशन ही बढ़ा रहे हैं। 13 पोस्टों में आप देख लो कितनी बेरोजगारी का आलम छा रहा। मतलब की मांगी 8वीं और बच्चों ने अपने डॉक्यूमेंट बीटेक, एमटेक, इतने पढ़े क्वालिफिकेशन वाले बच्चे भी तो पीएन की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। हुआ ये कि हरियाणा में पानीपत कोर्ट में चपरासी के 13 पद निकले। 13 पदों के लिए 27,000 युवा इंटरव्यू देने पहुंचे, यानी औसत एक पद के लिए 2076 युवा संघर्ष करने पहुंचे। नौकरी चाहिए, नौकरी तो कर ले, पर नौकरी है कहाँ? बेरोजगारी का स्तर इतना है कि आज बीए पास बच्चा ग्रुप डी के लिए अप्लाई कर रहा है। छोटी मोटी कोई भी पोस्ट हो, अपना सब में ट्राई करो, बंदे का लक कहीं भी चल सकता है। देश में हर साल 15 लाख बच्चे इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल करते हैं, लेकिन दावा है 2.5 लाख को ही योग्यता मुताबिक नौकरी मिल पाती है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के आंकड़े बताते हैं देश के बेरोजगारों में सबसे ज्यादा तादाद ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट युवाओं की है। और फिर किसी न किसी राज्य में ऐसी तस्वीर आती है, अपनी योग्यता से बेहद कम स्तर की नौकरी के लिए मजबूर नौजवान। क्योंकि सरकारी भर्तियां लटकी रहती हैं, परीक्षाएं वक्त पर नहीं होती हैं तो रिजल्ट लटकते हैं, परिणाम आया तो कोर्ट केस में भर्ती अटका दी जाती है, संख्या बढ़ती जाती है बेरोजगारों की एक नौकरी के लिए। पवन राठी, पानीपत, आज तक।
जिस देश के नौजवानों के पास टैलेंट हो, हाथ में हुनर हो, अपरंपार सपने हो और पूरी दुनिया में अवकाश ही अवकाश हो, क्या नहीं हो सकता है। मानव जात के लिए चुनौती आवश्यक है, क्योंकि सरफरे लोग तो हैं जो तबाही करने पर तुले हुए हैं, लेकिन हम मानवता को बचा भी तो सकते हैं। हमारे पास इस प्रकार के लोग हैं और ये भी सही है, भारत के पास मिलियंस ऑफ मिलियन प्रॉब्लम है, कोई इनकार नहीं कर सकता है। लेकिन एट द सेम टाइम मुझे इस बात का भरोसा भी है कि बिलियंस ऑफ बिलियन माइंड भी है। अगर मिलियन प्रॉब्लम है तो बिलियन माइंड भी तो हमारे देश में है। समस्या के समाधान का इरादा होगा तो उसकी संतोष का लेवल भी कहीं कुछ और होगा जी। जब किसी की जिंदगी में बदलाव लाता है तो उसको एक सेटिस्फेक्शन मिलता है, और इसलिए मैं वो कुछ करके दिखाऊं जिसमें मैं जॉब क्रिएटर बनूं, मैं वो कुछ करके दिखाऊं कि जिसके कारण किसी की जिंदगी में मैं काम आऊं, मैं वो कुछ करके दिखाऊं कि मेरे देश को एक कदम आगे ले जाने में मेरा भी कोई योगदान हो। ये इतना भी अगर सपना लेकर के हम चलते हैं, हम बहुत कुछ कर सकते हैं। जनरेट करते हैं, जैसे ही लोग एफिलिएट मार्केटिंग करते हैं। अब आपको लग रहा होगा कि एफिलिएट मार्केटिंग क्या होती है, तो आप हमारा एफिलिएट मार्केटिंग वाला वीडियो भी देख सकते हैं। उसमें आपको एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में पूरी जानकारी मिल जाएगी। डायरेक्ट सेलिंग फ्यूचर क्या है, व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ डायरेक्ट सेलिंग इन 2025 से लेकर 2030 तक। जिस तरह डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री नेगेटिव फेज में बाहर निकलकर पॉजिटिव फेज में आ रही है, उससे भी लगता है कि कुछ और दिनों में ये इंडस्ट्री ग्रोथ फेज में पहुंच जाएगी और दुनिया में अपना एक अहदा बना लेगी डायरेक्ट सेलिंग। क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में लोगों को टर्म बिजनेस प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है, वे भी कम से कम इन्वेस्टमेंट में। चलिए दुनिया में अभी भी डायरेक्ट सेलिंग के बारे में जो बातें समझ में आ रही है उस पर थोड़ी नजर डालते हैं और देखते हैं कि व्हाट इज द स्कोप ऑफ डायरेक्ट सेलिंग इन 2025 में। डायरेक्ट सेलिंग का भविष्य क्या है। दुनिया में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री 75% महिलाएं काम करते हैं और 25% पुरुष काम करते हैं। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में 50 मिलियन ऐसे लोग हैं जो इस काम को सिर्फ प्रोडक्ट इस्तेमाल करने के लिए करते हैं। इसलिए डायरेक्ट सेलिंग में काफी सारे ऐसे लोग होते हैं जो इनएक्टिव रहते हैं। पूरी दुनिया में लगभग 15.4 मिलियन से ऐसे लोग हैं जो नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में कैरियर बनाने के रूप में काम करते हैं। पूरी दुनिया में लगभग 44.5 मिलियन ऐसे लोग होते हैं डायरेक्ट सेलिंग या नेटवर्क मार्केटिंग को पार्ट टाइम की तरह करते हैं और इसके साथ अपना कोई बिजनेस या जॉब करते हैं। WFDFA वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन 2019-20 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग पूरी दुनिया में इस समय का लगभग 120 मिलियन लोग डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में है और काम करते हैं। इंडिया में 2025 तक 1 करोड़ 80 लाख कुल डायरेक्ट सेलर तैयार हो जाएंगे। ICCI फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की रिपोर्ट के अनुसार साल 2025 तक डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री 64 करोड़ के बिजनेस को जरूर पार कर जाएगी। जिन लोगों को सवाल था 2025 में डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस का फ्यूचर क्या है, तो वे लोग ऊपर की जानकारी को एक बार और ही वीडियो को देखें, क्योंकि ये जानकार अपनी आंखें खुली रह गई होगी। व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ MLM। इसलिए आपको दोबारा वीडियो देखने की आवश्यकता है। अब जानते हैं कि हमें असल में डायरेक्ट सेलिंग क्यों करना चाहिए। लोगों के पास किसी भी काम को न करने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन किसी काम को करने का एक भी कारण नहीं होता। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में ऐसा बिल्कुल नहीं। यहाँ इन्वॉल्व हो जाते हैं, वो उससे बाहर नहीं निकलते हैं और पूरा परिवार परेशान हो जाते हैं कि ये कुछ करता नहीं, बस इसी में लगा रहता है, किसी से बात नहीं करता है, कुछ यार दोस्तों से नहीं मिल रहा है, क्या हो गया है इसको, कहीं पागल तो नहीं हो गया। लेकिन वही एक दिन कुछ कमाल करके दिखा देता है, तब पूरे परिवार को लगता है नहीं साहब, इसमें तो पहले से ही ऐसा था। आप में से सबके जीवन में एक अनुभव आया होगा, जो सर्वनाश आपने सुना किसी की मां ने कहा हो या न कहा हो, लेकिन कम अधिक मात्रा में आपको सबको अनुभव आया ही होगा। और जब कुछ सोचा होगा नहीं बेटे अपना काम नहीं तो कहीं नौकरी कर ले। शुरू में जब दोस्तों ने सुना होगा, बहुत मजाक उड़ाया होगा, उपहास किया होगा, जाते आते आपको उसी उपनाम से सुनाते होंगे, ये कुछ करने वाला है, ये करने वाला है। फिर एक पल आया होगा, सारी दौर विरोध हुआ होगा,
सब दूर। परिवार के लोगों ने विरोध किया होगा, नहीं ये नहीं करना है, जाओ कमाओ, नौकरी कर लो, देखो उसका पहचान है, वो नेताजी को जानते हैं, जाओ उसको मिल लो। उस विरोध के बावजूद भी जो टिके होंगे, एक भीतर से एक ऊर्जा होती है, भीतर में सपने होते हैं, उसके साथ खप जाने का इरादा होता है, तब जाकर के परिस्थितियां पलटती है। और दुनिया में हर बहुत सारे ऐसे कारण मिल जाएंगे जिसकी वजह से आपको पता चल जाएगा कि डायरेक्ट फीलिंग करना क्यों जरूरी है और हर एक इंसान को डायरेक्ट फीलिंग क्यों करनी चाहिए। तो चलिए डायरेक्ट फील क्यों ज्वाइन करना चाहिए और व्हाट इज आर द बेनिफिट ऑफ डायरेक्ट फीलिंग। डायरेक्ट फीलिंग के फायदे क्या है, डायरेक्ट फीलिंग नेटवर्क मार्केटिंग के फायदे क्या है। तो दोस्तों वीडियो आपको पसंद आ रही होगी तो दोस्तों वीडियो को कर लीजिएगा, चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करके लाइक दबा दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।